नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मेरे दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल केटी स्पीक्स में। ये मेरा सूर्य शांति का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको पहले पार्ट के जैसे ही कुछ और अलग हटके बताऊंगा उपाय, जिसमें से आप 4 उपाय कर सकते हैं कोई से भी, और आप देखेंगे आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग भी हो जाएगा और आपको अनिष्ट फल भी नहीं देगा और आप जीवन में चौमुखी तरक्की करेंगे। अगर किसी भी इंसान का सूर्य गलत फल दे रहा है, ऐसे लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान सूर्य की आदित्य हृदय स्तोत्र से आराधना की थी। इस आराधना से आपकी समस्त शारीरिक व्याधियां, शत्रु बाधा, विभागीय और सरकारी कार्य, विवाह आदि में लाभ मिलता है। सूर्य यदि पाप ग्रहों के साथ हो और विशेष रूप से शनि या राहु की युति में हो तो विधिवत रुद्राभिषेक करना या कराना चाहिए। सूर्य से अगर आपको साधारण दिक्कतें आ रही हो तो नवग्रह कवच या फिर सूर्य कवच या सतनाम का पाठ भी पर्याप्त सुप्रद रहता है। महामृत्युंजय मंत्र की साधना सर्व अरिष्ट नाशक होती है और संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य की शांति करनी चाहिए, सूर्य का मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप लाल चंदन एवं केसर मिश्रित जल से सूर्य को जल देते हैं और या फिर गायत्री जप करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ होता है। एक बात याद रखिए, अगर आपका सूर्य पीड़ित है या किसी पाप ग्रह से ग्रस्त है कुंडली में, तो भूत प्रेत आदि के कोप से आपको दो चार होना पड़ता है और कभी कभी जीवन मृत्यु तुल्य भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, प्रकाश देने वाला है। तो इसलिए अपने सूर्य को हमेशा अच्छा करना चाहिए और पिता का भी कारक होता है। अगर आपका सूर्य पुरुष राशि में है तो आपको शिव भगवान या विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और अगर स्त्री राशि में सूर्य है तो मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय के समय जब आधा ही सूर्य निकला हो तो लाल पुष्प डालकर सूर्य को नियमित अर्घ्य दें, और आत्मबल बढ़ाना हो तथा धन की प्राप्ति की विशेष इच्छा हो तो माणिक्य युक्त सूर्य यंत्र सोने के धातु में पहने। रविवार का व्रत लें 5 या 11 या 43 बार। हरिवंश पुराण की कथा सुने, करवाएं और सूर्य को मीठा डालकर अर्घ्य दें। जिनका सूर्य वीक होता है उन्हें नमक से ज्यादा उन्हें मीठा खाने पर ध्यान देना चाहिए। सोना, तांबा आदि का दान करना चाहिए और अपना चाल चलन ठीक करना चाहिए। पराई स्त्रियों के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए और दिन के समय सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग रूबी यानी माणिक धारण नहीं कर पाते हैं वो लोग रेड अगेट ले सकते हैं, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। बहते हुए पानी में आपको गुड़ को बहाना चाहिए और घर का दरवाजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर यानी ईस्ट डायरेक्शन की ओर रहना चाहिए। यह सबसे शुभ डायरेक्शन होती है और विद्यार्थियों को खासकर सोते समय अपना सर जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। जो बंदर हैं उनको गुड़ और चने देना चाहिए और बंदर की पालना करनी चाहिए। भूरी जो चींटियां होती हैं उनको आप आटा पिसा हुआ डाल सकते हैं, वो भी सूर्यास्त से पहले। आप चारपाई के पायों में तांबे की कील गाड़िए और रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में या तांबे का कोई भी बर्तन होता है उसमें पानी रख दीजिए और सुबह उस पानी को पी लीजिए। कभी भी ब्लैक मार्केटिंग जो करते हो या स्मगलर हो या सटोरी हो उनसे दोस्ती मत रखिए। अगर आपका सूर्य उच्च का हो तो सूर्य की चीजों का दान नहीं दें और सूर्य नीच का हो तो सूर्य की चीजों का दान नहीं लें। फिर से सुन लीजिए, अगर आपका सूर्य उच्च का हो तो सूर्य की चीजों का दान मत दें, और अगर सूर्य नीच का हो तो सूर्य की चीजों का दान मत लें। 11 रविवार दोपहर में केवल दही और चावल का ही सेवन करें। रविवार यानी सूर्य के मंत्रों का जाप किसी ब्राह्मण से करवाएं।
और 11 अथवा 21 रविवार को कमल के लाल फूलों को गणपति भगवान पर चढ़ावें। सोने के पात्र में आप पानी पी सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो ताम्र यानी तांबे के पात्र में भी पानी पी सकते हैं। सूर्य का जो होरा होता है, आप होरा का एक ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उस समय में अगर आप सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं तो खासा आपको फर्क देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब सूर्य का होरा एक दिन में 3 से 4 बार भी होता है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। फिर सूर्य से पहले इसके मंत्र कर डालिए। यदि संतान बाधा में कारक ग्रह सूर्य है तो यह समझ जाना चाहिए कि भगवान शंकर और गरुण के द्रोह करने के कारण या पितरों के शाप के कारण जातक जो होता है उसको संतान सुख नहीं है। अतः सूर्य के वेदोक्त मंत्रों के 7000 जप एवं तत्संबंधित वस्तु का दान तथा सूर्य को अर्घ देते हुए रविवार का निमित्त व्रत रखना चाहिए। हरिवंश पुराण के अनुसार ऐसे जातक को सिद्धि प्रद देवी की स्थापना करनी चाहिए तथा सोने से युक्त श्रेयंत्र की स्थापना करें एवं श्री सूक्त के 15 मंत्रों का नियमित पाठ करें। सभी लोग जानते हैं कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य पुरुष व स्त्री समस्त चराचर जगत की आत्मा है, प्राण है। तो जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति से अच्छा व्यवसाय, पैतृक संपत्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, तेजस्विता, आत्मशक्ति, दीर्घायु, राज की नौकरी, राज सम्मान, पिता का सुख, पद प्रतिष्ठा आदि का पता चलता है। इसलिए सूर्य को हमेशा अनुकूल बना के चलिए, अच्छा बना के चलिए, तो आप देखेंगे आपका जीवन उच्च का होता चला जाएगा। आप चीजें आसानी से पाते चले जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि आप सब चीजें इजिली पा लेंगे अगर आपका सूर्य उच्च का है और आपके पिता से भी अच्छी बनी गई। सूर्य की महत्ता का हिसाब आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि देखिए 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं, 33 कोटि यानी 33 प्रकार। तो जिसमें से 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं यानी शंकर भगवान के रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य यानी 12 सूर्य हैं। अब हर प्रकार के सूर्य 12 आदित्यों को हर महीने का दर्जा दिया गया है, यानी जनवरी का दर्जा 1 को, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे करके चलता है। 12 सूर्यों को 12 का दर्जा, जिनमें से 11 रुद्रों में से एक शिव हैं और 12 रुद्रों में से एक भगवान विष्णु हैं। तो सूर्य की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। सूर्य देवता है, भगवान है। इनको खुश करिए अपनी कुंडली में और पूरा फायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही। अभी मैं अपने आज की वीडियो को विराम देता हूं। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये मेरा आज का वीडियो सेकंड पार्ट सूर्य का उपाय का था। नमो नारायण। जय श्री महाकाल।